हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो भी नेटवर्क डायग्राम से ही रिलेटेड है। आज हम सीखेंगे कि जो डमी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए बेसिक रूल्स क्या है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें बहुत से लोग जो है नेटवर्क डायग्राम में जब डमी एक्टिविटीज़ आता है तो उसमें कुछ कुछ गलतियाँ कर देते हैं। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जो डमी एक्टिविटीज़ है उसके लिए क्या रूल्स हैं और उसको कैसे नेटवर्क डायग्राम को डमी के साथ सही तरीके से बनाया जाए। ठीक है, तो मैं आपको पहले तो मैं समझा दूं कि डमी एक्टिविटीज़ के लिए रूल्स क्या है। ओके, देखिए पहला रूल्स है, देखिए पहला रूल है कि कभी भी अगर हमारा कोई इवेंट स्टार्ट होता है, जैसे कि ये हमने बनाया, ये जो गोला ये इवेंट है, ठीक है। और सपोज़ कि मैंने ये एक्टिविटी दिया ए और इसको जो है अगले गोले या इवेंट से जो है क्लोज़ कर दिया, ठीक है। तो ये जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे ही ये एंड हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही इवेंट से, है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि ये ऐसे, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। और उसको जो है लास्ट में दूसरे इवेंट से जो है जोड़ना होता है। तो हम इसको डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली या तो ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, या फिर ऐसे भी नहीं जोड़ सकते हैं, जैसे कि ये, है ना। और ऐसे तीन एरो से ऐसे भी जो है नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से जहाँ से स्टार्ट होता है और अगर दूसरे किसी इवेंट में ख़त्म करना होता है तो हम इसे डायरेक्टली इस तरीके से जो है नहीं एंड कर सकते हैं। ये गलत होगा, ये भी और ये भी, ठीक है। इसके लिए रूल्स है, ठीक है। वो रूल्स क्या है कि जब भी हम इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर आएंगी हमारे पास नेटवर्क डायग्राम में तो उसके लिए रूल्स है। वो रूल्स आप समझ लीजिए कि जैसे ये इवेंट बनाया मैंने, ठीक है, और उससे तीन एक्टिविटी जो है निकल रही है, ठीक है। ये मैंने इसको ए नाम दिया, बी नाम दिया और सी नाम दिया, ठीक है। तो अगर मुझे इसे दूसरे इवेंट से जोड़ना है तो मैं क्या करूँगा, पहले को तो मैं जोड़ दूँगा, जैसे बीच वाले को मैंने इसे डायरेक्टली इसे जो है एंड कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो इसे जो है बी एक्टिविटी को यहाँ पे एंड कर दिया, ठीक है। लेकिन जब ए और सी को जब मुझे ख़त्म करना होगा तो उसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर डमी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर एक और इवेंट बनाया, नोड बनाया, ठीक है। और इससे मैंने एक एरो से ए एक्टिविटी को एंड किया, ठीक है। और जो है मैं इसे जो है एक ऐसे डैश लाइन से नीचे की तरफ जो है मिला दूंगा। तो ए और बी जो है ये कंबाइन हो गए, ठीक है। इस तरीके से जो है इसे जो है इस एक्टिविटी को एंड करना है, ठीक है। उसी तरीके से सी एक्टिविटी के लिए भी मैं वही करूँगा, ठीक है। मैं इसे आगे तक बढ़ा करके सी एक्टिविटी को यहाँ एंड किया, और चूंकि सी को बी में मुझे कंबाइन करना है तो मैं जो है एक डैश लाइन से ऐसे, ठीक है, इसे जो है ऐसे मिला करके एंड कर दूंगा। तो ये जो है ये प्रॉपर तरीका है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट रूल, ओके, ठीक है। अब सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल है कि अगर मान लीजिए कोई एक्टिविटी दिया है, ये एक्टिविटी, और यहाँ पर प्री डिसीजर दिया रहता है, ठीक है। सपोज़ मैंने यहाँ पर ए लिया और यहाँ पर मैंने बी लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं सी और डी रखता हूँ, ठीक है, ओके। ये सी और डी रखा, और यहाँ पर मैंने डी और यहाँ पर डी और मैं यहाँ पर चलिए मैं ई रख देता हूँ, ठीक है। तो इस केस में जब भी मुझे डमी बनाना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर दो डमी लूँगा। मैं दो डमी क्यों लूँगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो पेयर है, ठीक है। सी डी और डी ई, इन दोनों में जो है डी और डी दोनों में कॉमन है, और पेयर भी दो हैं, ठीक है। तो जब दो पेयर में एक ही जो एक्टिविटी है अगर ये कॉमन आए तो हमें जो है दो डमी जो है बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको जब ड्रॉ करूँगा, वो मैं आपको करके अभी बताऊँगा थोड़ी देर बाद में, ठीक है। तो जो है यहाँ पर इस तरह की जो नेटवर्क डायग्राम के लिए जो है दो डमी क्रिएट करना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे कि यहाँ पर सी और डी है और डी और ई है,
तो ये दोनों पेयर में है और यहाँ पर डी भी कॉमन में है। तो जब मैं इसके लिए नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो मैं 2 डमी जो है बनाऊँगा। ठीक है, तो ये जो है ये सेकंड रूल है, राइट। अब इसे कैसे हमको बनाना है ये आगे के एग्जांपल में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, थर्ड रूल है, ठीक है, थर्ड है कि अगर मान लीजिए सेम है, सेम अगर ऐसा ही दिया है, अब सपोज़ कि ये ए एक्टिविटी है, बी एक्टिविटी है, और यहाँ पर भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पर सी डी दिया है प्री डिसीजर में, और यहाँ पर जो है डी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी दो डमी क्रिएट होगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है एक सिंगल पेयर है और ये जो है विदाउट पेयर का है। ठीक है, अगर यहाँ पर डबल पेयर होता तो हम कह सकते थे कि डी से 2 डमी निकलता। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पर एक पेयर है और ये सिंगल है और यहीं पर जो डी है, ये जो डी है दोनों में आया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डी से ही डमी निकलेगा, लेकिन वो डमी जो है एक होगा, सिंगल डमी यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ये जो है इसका जो है डमी क्रिएट करने का बेसिक रूल है। ठीक है, तो आइए इसी से बेस्ड जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है एक्टिविटी दिया हुआ है, उसकी टाइमिंग भी दी हुई है और इसका इमीडिएट प्री डिसीजर भी दिया हुआ है। तो इसका जो है क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेटवर्क डायग्राम जो है बनाना है। ठीक है, तो इसका हम जो है नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने ब्लैंक पेपर ले लिया है नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो आप आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ए का प्री डिसीजर यहाँ पर नहीं दिया है और बी और सी के लिए यहाँ पर प्री डिसीजर जो है ए है, बी है। ठीक है, तो इसको जो है आइए ड्रॉ करते हैं। तो मैंने एक इवेंट बनाया, ठीक है, और एक ऐसा बनाया और ये लिया, और यहाँ पर जो है ए एक्टिविटी ए को यहाँ पर मैंने शो कर दिया। ठीक है, ओके, और ए के लिए प्री डिसीजर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद बी का प्री डिसीजर क्या है? ए है। ठीक है, तो मतलब मुझे जो है यहाँ पर ये बी लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, उसके बाद सी का प्री डिसीजर क्या है? बी है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर ऐसा एक बनाऊँगा और ये जो है यहाँ पर मैंने सी लिया, सी का प्री डिसीजर क्या हो गया? बी हो गया, राइट। उसके बाद यहाँ पर मैं देख सकता हूँ डी ई एफ, ये तीनों का जो प्री डिसीजर है वो सी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर प्री डिसीजर में सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो मतलब उससे जो है उतनी ही ब्रांचेस निकलेंगी। जैसे कि यहाँ पर सी जो है 3 बार रिपीट हुआ है, मतलब सी से 3 ब्रांचेस निकलेंगी। ओके, तो सी को मैंने यहाँ पर क्लोज किया। ठीक है, अब सी से मुझे जो है 3 ब्रांचेस लेने हैं। तो एक ब्रांच मैंने ऐसा ले लिया, एक ब्रांच मैंने ऐसा ले लिया, और एक ब्रांच मैंने जो है ऐसा ले लिया, राइट। ओके, अब ये F तक तो हो गया। इसे हम नाम भी दे देते हैं, जैसे कि इसे हमने नाम दे दिया D, इसे हमने नाम दे दिया E, और इसे हमने नाम दे दिया F, राइट। ठीक है, F तक तो हो गया। अब उसके बाद जो G है, G का प्री डिसीजर है D E F। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैंने G ले लिया। ठीक है, और G का प्री डिसीजर क्या है? D E F है। तो आपको लग रहा होगा कि इसे जो है तीनों को इस इवेंट में एक साथ मिलाना चाहिए, बट मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया था कि हम जो है किसी एक को मिला सकते हैं, बाकी दो को जो है डायरेक्टली नहीं मिला सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है डमी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर डमी बनाएंगे। तो ये ऐसा हमने बनाया, इसको जो है इससे एंड किया डी एक्टिविटी को, और इसे जो है नीचे मिलाते हुए इसके साथ कंबाइन कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से एफ में भी हम करेंगे। ये जो है एफ एक्टिविटी यहाँ पर एंड हुआ, और इसे जो है इसको जो है ऐसे मिला करके हम जो है इसके साथ कंबाइन कर देंगे। तो डी ई एफ जो है तीनों जो है कंबाइन हो गए। ठीक है, तो जी के पहले क्या हुआ? डी ई एफ आ गया।
ठीक है, ये हमारे जो क्वेश्चन में दिए गए शर्तों को पूरा कर रहा है। जी के पहले डी ई एफ आ रहा है। ठीक है, ओके। अब क्या दिया हुआ है, एच का प्रीडिसेसर क्या है, जी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली ये जो है ऐसा बनाएंगे और एच का प्रीडिसेसर क्या हो गया, जी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से नेटवर्क डायग्राम जो है इसका बन जाता है। तो आई होप आपको ये वाला नेटवर्क डायग्राम जो है समझ में आ गया होगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर बी को आप स्क्रीन पर ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, फिर इसका भी अभी हम जो है नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। ओके, देखिए ए का प्रीडिसेसर अब यहाँ पर कुछ दिया नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बी सी डी का जो प्रीडिसेसर है वो क्या है, ए है। मतलब ए से 3 ब्रांचेस जो है निकलेंगी। ओके, तो हमने कुछ ऐसा इसको ड्रॉ किया, ये बनाया, ये ऐसा किया, ये ए हो गया। अब यहाँ से 3 ब्रांचेस निकलनी है। ठीक है, तो ये ए, ये हो गया, एक हो गया, और ये दूसरा ब्रांच हो गया, और ये तीसरा ब्रांच हो गया। ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ई है, ई का प्रीडिसेसर क्या है, वो है बी और सी कंबाइन है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर जो है ई लेना पड़ेगा। ये मैंने जो है यहाँ पर ई लिया, और बी और सी को कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है इससे पहले एंड कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो बी और सी को कंबाइन कर लिया। ठीक है, देखिए ये जो एरो है ऊपर की ओर रहेगा, क्योंकि हम जो है सी को पुल कर रहे हैं, क्योंकि ए के पहले बी और सी आता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर ई के पहले बी और सी आता है, तो हमें जो है सी को ऊपर की ओर पुल करना पड़ेगा, क्योंकि ये ई के लिए है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो है ऊपर की ओर एरो लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि एफ का जो प्रीडिसेसर है वो क्या है, सी और डी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सी और डी को कंबाइन कर लेंगे पहले, ये ऐसे। पहले तो इसे जो है क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है एफ निकल जाएगा। ठीक है, तो सी और डी कंबाइन हो गया, और ये जो एरो है नीचे की ओर आएगा, क्योंकि ये जो है एफ के लिए है। ठीक है, एफ के लिए है, तो ये जो एरो है नीचे की ओर आएगा। ठीक है, ओके। तो लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ई और एफ जो है कंबाइन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ई और एफ को कंबाइन कर दूँगा। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा लिया, और ई और एफ को ये, ठीक है, ई और एफ को यहाँ पर मैंने कंबाइन कर दिया। ठीक है, ओके। अब आप देख सकते हैं ई और एफ जो है ये किसका प्रीडिसीजर था, जी का था। तो मुझे जो है यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये जो है जी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ये कर्व बन गया है, बट ये स्ट्रेट लाइन होगा, राइट। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर बी है उसका फिर नेटवर्क डायग्राम बन जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर जैसे कि इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन में बी सी है और सी डी है। ठीक है, यहाँ पर सी जो है दोनों में पेयर है, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, और दोनों में सी आया है। ठीक है, तो दोनों में सी आया है, तो मैंने क्या बोला था, 2 पेयर अगर रहेगा
और 2 पेयर अगर रहेगा और दोनों में कॉमन कोई चीज़ है तो यहाँ पर से हमको जो है 2 पेयर के लिए 2 डमी निकालना पड़ेगा, और वो डमी कहाँ से निकलेगा, सी से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सी यहाँ एंड हो रहा है और यहाँ से एक डमी और ये दूसरा डमी, 2 डमी जो है निकला है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस नेटवर्क डायग्राम को हम जो है सॉल्व इस तरीके से जो है ये इस तरीके का जो प्रश्न है उसको जो है हम जो है यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको जो है नेटवर्क डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन में ही समझा देता हूँ कि यहाँ पर बी सी एक पेयर में है, लेकिन यहाँ पर ये जो है दूसरा पेयर नहीं है, ये सी जो है सिंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पेयर में है और ये जो सी है दूसरी बार भी है बट ये सिंगल आया है, तो हम यहाँ पर जो है सी के लिए जो है एक डमी क्रिएट करेंगे और वो एक ही डमी होगा, सिंगल डमी होगा। ठीक है, ठीक है, तो आइए आते हैं इसके नेटवर्क डायग्राम के सॉल्यूशन पर। ए का प्रीडिसीजर जो है दिया नहीं है और बी और सी के लिए जो प्रीडिसीजर है वो क्या है, ए है। ठीक है, तो सेम ये हो गया ए, और ए से 2 ब्रांचेस निकलेंगी। ठीक है, ऐसे और एक ऐसे, इसे हमने दिया नाम बी और इसे हमने नाम दिया सी। राइट, इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो डी का प्रीडिसीजर है वो क्या है, बी सी है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोला है कि सी को जो है सी से डमी क्रिएट होगा, तो हम जो है यहाँ पर एक डमी बनाएंगे। ठीक है, जो कि सी से स्टार्ट होगा। ये हमने ऐसा बनाया, डमी सी से स्टार्ट हुआ और इसके आगे जो हम ड्रॉ करेंगे वो होगा डी। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर एक हमने ये बना दिया नोड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये तो हो गया। ठीक है, ई का प्रीडिसीजर क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ठीक है, तो ई का प्रीडिसीजर क्या है, सी। ओके, तो यहाँ से हम जो है ई निकालेंगे। ओके, लेकिन आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो ई है, ये जो ई है वो डी के साथ कंबाइन है। ठीक है, तो हम जो यहाँ से ई निकालेंगे उसको जो हम जो है डी से सीधे मिला देंगे, तो ये हो जाएगा ई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, डी ई का जो जो एफ है, एफ का प्रीडिसीजर क्या है, डी ई है, तो यहाँ पर डी ई और आगे में क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सी है उसका भी जो है नेटवर्क डायग्राम जो है हमने जो है बना लिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और मुझे आप कमेंट करके बिल्कुल बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।